सुदामा क्या प्रारब्ध से गरीब था? आपने इतनी बार श्रीमद् भागवत सुना, जरा विचार करें, क्या सुदामा जी प्रारब्ध से गरीब थे? क्या कारण था कि सुदामा के गरीब होने का? या सुदामा जन्म से गरीब थे? तो सुदामा ना तो प्रारब्ध से गरीब थे, ना ही सुदामा जन्म से गरीब थे। एक बात ध्यान रखना, केवल मित्रता का कारण रहा प्यारे, जिस कारण से सुदामा को गरीबी भोगनी पड़ी, मित्रता का कारण रहा। इसलिए सिद्धांत क्या कहता है, बोले जे ना मित्र दुखो अरि हो भी दुखारी, अत्य नहीं बिलोकत पातक भारी, निजी दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज मित्रता की बात करें, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। पता है आपको कब तक मित्रता रहती है? दारू के ठेके से की हुई मित्रता जब तक रहती है जब तक दारू का नशा रहता है। जहां नशा खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। ध्यान देना, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें प्यारे, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में नियम होता है प्रतिदिन विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आज तुमको भोजन बनाना है, आज तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने जाना है। और एक दिन क्या हुआ, बोले कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ी लाने की। उसी समय गुरु माता ने एक पोटरी में भुने हुए चने बांध के सुदामा को दे दिए। बोली सुदामा जंगल में जाओगे विलम्ब हो जाएगा, तो एक काम करना, ये चने भुजे हुए हैं तुम दोनों लोग पा लेना। जाने में विलम्ब था, सुदामा ने चने की पोटरी को आश्रम में रख दिया। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देही। मैया ने कहा कि अभी घर में कुछ नहीं बना, इसलिए मना कर दिया। जो चने थे वो तो दे सुदामा को दे दिए थे, इसलिए घर में अब कुछ नहीं है। और जैसे ही मैया ने मना किया, दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो एक कपड़े में चने बंधे रखे हैं, वो भी भुंजे हैं। और जैसे ही प्रारे देखा आंख बंद करके, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। ध्यान रखना, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा वन में गए लकड़ी काटने के लिए, मौका देख रहे थे भगवान से दूरी कब बने। भगवान तो भगवान है, सब समझ गए। भगवान ने थोड़ी सी दूरी क्या बनाई, एक वृक्ष के नीचे सोने का नाटक करने लगे। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे पहुंचकर उन चनों का पान करने लगा। उसी समय कन्हैया ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा मित्र कुछ नहीं, सर्दी बहुत है, दांत किटकिटा रहे। लोगों ने कहा कि सुदामा निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हें मित्रता निभाना नहीं आई। सुदामा कहने लगे दुनिया के लोगों अब तुम ही बताओ। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। अरे देने वाला तो परमात्मा होता है, और जब देने वाला ही संसार में गरीब हो जाएगा तो अपने भक्तों को कहां से देगा। इसलिए जीवन भर के लिए निर्धनता स्वीकार करने वाले सुदामा रहे, और भगवान कन्हैया को अमीर बना दिया। जिस समय चावल खाने लगे मुट्ठी से भर के, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, रुक्मिणी आज जो तुम वैभव देख रही हो वो हमारी बदौलत नहीं है, वो सुदामा की मेहरबानी है। आज यदि सुदामा का कर्ज ना होता, इसलिए रुक्मिणी से कहा आज मैं सुदामा का कर्ज चुका रहा हूं। ध्यान देना, ये क्या है, बोले जे न मित्र दुखो अरे हो भी दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्र के दुख रजु मेरो समाना। ये मित्रता का लक्षण है प्यारे। लेकिन हम समाज में देखते हैं, अरे मित्र की तो बात छोड़ो, लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। आप कहें स्वामी जी गुरु भी स्वार्थ से बनाते हैं। लोग पूछते हैं स्वामी जी कहाँ से आए? अच्छा वृंदावन से आए, तो पीछे पड़ जाते हैं, बोले दीक्षा लेने को। क्यों? अरे कम से कम वृंदावन जाएंगे तो कम से कम कमरा अच्छा मिलेगा, रहने को मिलेगा, खाने को भोजन में। अच्छा महाराज जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या से। तो गुरु बनाने के पीछे पड़ जाते हैं। याद रखना प्यारे, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
एक व्यक्ति हमें मिला, बोले स्वामी जी आप कहाँ से आए? हमने कहा हम चित्रकूट से आए। बोले आश्रम कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं? हमने कहा तुम्हें कमरों से क्या लेना देना? बोले हम आएंगे तो कमरा मिल जाएगा हमें कि नहीं? हमने कहा भले आदमी तो माँ के तो देखो, कमरा तो मिलेगा, यहाँ पूछने से क्या मतलब। एक बात याद रखना, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति हमारे इतना पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ा, और जैसे ही पीछे पड़ के क्या बोला, बोले हम आपकी दीक्षा लेना चाहते। हमने कहा भले आदमी इतनी जल्दी क्यों, अभी हम तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, अरे कम से कम 1-2 बार आवे, तुम हमको जानो हम तुमको जाने, इसके बाद में दीक्षा की बात करना, अभी हम पहली बार किसी को दीक्षा नहीं देते। अरे बोले नहीं हम तो दीक्षा लेकर रहेंगे। हमने कहा बात क्या है, इतना पीछे पड़ा है, दीक्षा की बात कर रहा है। हमने कहा अच्छा ये बताओ दीक्षा लेना क्यों चाहते हो, क्यों पीछे पड़े हो? बोले क्या बतावे स्वामी जी, हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? अरे तुम गुंडों से परेशान हो तो दीक्षा से क्या संबंध है? अरे बोले स्वामी जी इसलिए आपकी दीक्षा ले रहे, आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं, लोग आपकी कथा से प्रभावित हैं, और हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। हमने कहा बात क्या है? बोले गुंडे बहुत हैं, हमारा छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या है? बोले धंधा क्या, केवल पान की दुकान है। क्या है? पान की दुकान है, और गुंडे बहुत हैं, आते हैं कहते हैं पान लगा, तो बोले हम पान लगाते हैं, और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते, और जैसे ही वो पैसे तो देना नहीं होता है, वहीं पर खा लेते हैं और वहीं दुकान के नीचे थूक देते हैं। नालायक तुमने झूठ बोला, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी। तो हमने कहा दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले स्वामी जी जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, आपको गुरु बनाएंगे, तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपका एक फोटो लेंगे तो दुकान में लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या होगा? बोले जैसे ही आपका फोटो एक दुकान में लगा देंगे और गुंडे आएंगे कहेंगे पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, वो कहेंगे तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप डालेंगे, और जैसे ही वो कहेंगे नालायक झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू है, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। अच्छा बताओ ऐसे गुरु मिले, ऐसे चेला मिले गुरु को, तो गुरु कोई दाव पे लगा दे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक बार तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई प्यारे। क्या हुआ? एक जगह हम गए, क्योंकि रात्रि का कभी कभी सफ़र करना पड़ता है, किसी के घर में रुकना पड़ता है, तो लगभग देखते हैं जो सात्विक प्रवृत्ति का हो उसके यहाँ हम लोग रुकते हैं जाके। और जैसे ही एक व्यक्ति के यहाँ हम रुके तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा झगड़ा क्यों? ऐसा तो नहीं हम आए इसलिए झगड़ा कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि बाबा जी आ गए, अब बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, इसलिए एक काम करें झगड़ के भगा देते हैं इनको। हमने कहा हो सकता हो कि पति पत्नी नाटक कर रहे हो। हमने चेले से कहा एक काम करो, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, आराम से सो जाओ, सुबह तो निकलना ही है अपन को। बोले कोई बात नहीं। अच्छा पति पत्नी बड़े गजब थे, झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए, झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए, और जैसे ही हमारे पास आए हम ऊपर के कमरे में रुके थे। पत्नी बोली मैंने कहा कि ये बताओ झगड़ क्यों रहे थे? पत्नी बोली क्या बताएं स्वामी जी, आपका चेला है बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ बोला जाता है? अरे दीक्षा के बाद झूठ मत बोलना चाहिए, क्या को झूठ बोलना? अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है, इसलिए इनको समझाओ। पत्नी बोली वाह हम झूठ बोलते हैं कि तुम झूठ बोलते हो? दोनों में झगड़ा हमारे ही सामने। हमने दोनों को डांट दिया, देखो जाओ आज के बाद झूठ मत बोलना, और दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता। पति तो था, तो शिष्य था, मान गया, वो भी शिष्य थी। बोली लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे स्वामी जी। हमने कहा तो कैसे मानोगी भाई? हमने समझा दिया और समझने से समझ में आ गया। तो पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोली जी आपकी सौगंध खा जावे तो हम मान लें। हमने कहा हमारी क्यों खावे? क्यों भाई हमारी क्यों खावे? अरे बोले आपकी खा जावे तो हम मान। हमने कहा हमारी नहीं खाएंगे, तुम्हारी खा जाए तो। अब बोले हमारी क्यों, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला। लेकिन ध्यान देना प्यारे, बाबाओं को बवाल मत समझना प्यारे, बाबा आपके जीवन का समाधान होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु बनाना तो स्वार्थ से मत बनाना, मित्रता रखना, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए।